सुनो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हारने के लिए पैदा हुए हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी किस्मत किसी और ने लिखी हो? अगर ऐसा है तो तुम सो रहे हो। आज जाग जाओ, क्योंकि ये दुनिया तुम्हें कुचलने की तैयारी कर रही है। हर सुबह जब सूरज उगता है तो दो तरह के लोग जागते हैं। एक वो जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मैदान में उतरते हैं, और दूसरा वो जो सिर्फ चादर तान कर बहाने बनाते हैं कि आज मूड नहीं है या कल से मैं पक्का करूंगा। याद रखना, वो कल कभी नहीं आता, और जिस दिन वो आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तुम्हें क्या लगता है कामयाबी सिर्फ चंद खुशनसीब लोगों को ही मिलती है? नहीं, कामयाबी मेहनत की दीवानी होती है। वो सिर्फ उनके पास जाती है जो उनसे पाने के लिए अपनी रातों की नींद और दिन का चैन कुर्बान करने का दम रखते हैं। जब तुम अपने बिस्तर पर पड़े पड़े रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हो, उस वक्त कहीं कोई तुमसे आधा भूखा, आधे फाटे कपड़ों में, लेकिन पूरी शिद्दत के साथ अपने सपनों के लिए पसीना बहा रहा होता है। और जिस दिन तुम्हारा सामना उस इंसान से होगा, तुम धूल चढ़ते रह जाओगे। यह कड़वा सच है। लोग तुम्हें कहेंगे कि भाई थोड़ा आराम कर लो, इतनी भी जल्दी क्या है। लेकिन तुम्हें रुकना नहीं। तुम्हें याद करना है उन लोगों के चेहरे जिन्होंने कहा था कि तेरे बस की बात नहीं है। तुम्हें याद करना है अपने माँ बाप की उन बुरी आंखों को जो आज भी इस उम्मीद में है कि उनका बेटा या बेटी एक दिन उनका नाम रोशन करेगा। क्या तुम उनकी उन उम्मीदों को अपने आलस की बलि चढ़ा दोगे? शायद आज तुम्हारे पास पैसे नहीं है, शायद आज तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, शायद आज कोई तुम्हारा साथ देने वाला भी नहीं है, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो। इतिहास गवाह है कि जितने ही बड़े साम्राज्य खड़े हुए हैं ना, वे शून्यता से ही शुरू हुए हैं। जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, उसके पास पाने के लिए पूरी दुनिया होती है। दर्द हो रहा है ना, होने दो। पाँव थक रहे हैं, थकने दो। दिमाग कह रहा है कि अब बस, तो अपने दिमाग को जवाब दो कि अभी तो शुरुआत हुई है। जब तक तुम खुद को उस आग में नहीं झोंकोगे जहां से सोना कुंदन बनकर निकलता है, तब तक तुम सिर्फ एक साधारण पत्थर ही रहोगे। लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हारे नाकामियों का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें नीचे दिखाने का हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने खामोशी से उन्हें जवाब देना है। तुम्हारी खामोश मेहनत एक इतना बड़ा धमाका करेगी। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं ना, कल वही लोग तुम्हारा इंटरव्यू सुनने की लाइन में खड़े होंगे। सफलता कोई मंजिल नहीं है, यह एक सफर है, एक आदत है। तुम्हें रोज खुद से लड़ना होगा। तुम्हें उस इंसान को मरना होगा जो कल हार मान गया था। तुम्हें आज एक नया इंसान बनाना होगा जो चुनौतियों को देखकर डरता नहीं, बल्कि उन्हें देखकर मुस्कुराता है और कहता है आओ मैं तैयार हूँ। तुम्हारी जिंदगी की फिल्म के हीरो तुम खुद हो। अगर तुम अपने फिल्म में एक हारे हुए इंसान का रोल करोगे तो दुनिया तुम्हें विलेन बनाकर छोड़ देगी। अपनी कहानी के राइटर बनो, अपनी किस्मत खुद लिखो। कलम तुम्हारा हाथ में है और स्याही तुम्हारा पसीना होना चाहिए। हारना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ा पाप है। गिरो 10 बार गिरो, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा ताकत के साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि जब तुम गिर कर खड़े होते हो ना, तो तुम्हारा कैरेक्टर बनता है। आज इस वक्त इसी पल से अपने उन दोस्तों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका रहे हैं। अकेला चलना सीखो। शेर कभी झुंड में शिकार नहीं करता, वो अकेला निकलता है और पूरी जंगल पर राज करता है। भीड़ तुम्हें सुरक्षा दे सकती है, लेकिन पहचान छीन लेती है। क्या तुम्हें सिर्फ एक चेहरा बनकर रहना है, या तुम्हें वह शख्सियत बनना है जिसे दुनिया गूगल पर सर्च करे? चुनाव तुम्हारा है, यह सिर्फ एक चेतावनी है। असली जंग तो सिर्फ अभी शुरू हुई है। अपने अंदर की उस सोए हुए ज्वालामुखी को जगाओ और दुनिया को दिखा दो तुम किस मिट्टी के बने हो। अभी तो तुमने सिर्फ अपनी आंखों को खोला है, लेकिन असली जगना तब होगा जब तुम्हारा रूह तक कांप जाए, यह सोच कर कि तुम अपनी जिंदगी की कीमती साल बर्बाद कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि जो लोग आज ऊंचाइयों पर बैठे हैं उनके पास कोई जादू की छड़ी थी? नहीं। जब तुम अपने नींद में मीठे सपने देख रहे थे, तब वो रातों के कड़कड़ाते ठंड में अपने पसीनों से अपनी तकदीर लिख रहे थे। दुनिया तुम्हें सिर्फ चमकता हुआ सूरज दिखाती है, लेकिन उस सूरज ने कितना ताप सहा है यह कोई नहीं जानता। अगर तुम्हें भी उसी सूरज की तरह चमकना है, तो पहले उसकी तरह जलना सीखो। बिना जले कोई कुंदन नहीं बनता, और बिना पीसे कोई तलवार धारदार नहीं होती। तुम्हारे अंदर एक शोर उठना चाहिए, एक ऐसी चीख जो तुम्हें सोने ना दे। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, लोग कहेंगे तुम मतलबी हो गए हो, लोग कहेंगे तुम पागल हो गए हो। उस दिन मुस्कुराना और खुद से कहना हाँ मैं बदल गया हूँ, क्योंकि वह पुराने वाले शख्सियत तो हार मान चुकी थी। यह जो नया इंसान पैदा हुआ है, इसे जीत के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। याद रखना, जिस दिन तुम्हारा आलोचना बंद हो जाए, समझना तुम कुछ बड़ा नहीं कर रहे हो। जब तक लोग तुम्हारे खिलाफ ना खड़े हो, तब तक समझो कि तुम भीड़ का हिस्सा हो, और भीड़ कभी इतिहास नहीं रचती। भीड़ सिर्फ तालियां बजाने के लिए होती है। क्या तुम्हें तालियां बजवानी है या दूसरे की तालियां बजानी है, यह फैसला आज इसी पल लेना होगा। वक्त रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है और तुम अभी भी सही समय के इंतजार कर रहे हो। सही समय कभी नहीं आता, उसे छीन कर लाना पड़ता है। अक्सर तुम खुद से झूठ बोलते हो कि कल से शुरू करूंगा। वो कल एक जहर है जो तुम्हारी काबिलियत को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने सुख सुविधा यानी कंफर्ट जोन है। जो बिस्तर तुम्हें आज मखमली लगा रहा है, वही कल तुम्हारी कब्र बनेगा अगर तुमने उससे समय पर नहीं छोड़ा। अपनी सीमाओं को धक्का दो, अपनी थकान को चुनौती दो। जब तुम्हारा शरीर कहे कि बस अब और नहीं, तब एक कदम और बढ़ाओ। वही एक कदम तुम्हें एक साधारण इंसान से महान इंसान के शरीर में खड़ा कर देगा। महानता संघर्ष की गोद में पलती है। जिसके जीवन में जितना बड़ा संघर्ष है, उसकी जीत उतनी ही शानदार होगी। क्या तुम अपने कहानी को एक छोटी सी हार के साथ खत्म करना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें एक ऐसे इंसान के रूप में याद रखे जिसने कोशिश तो की थी लेकिन बीच में ही छोड़ दिया? नहीं, तुम एक योद्धा हो, एक ऐसा योद्धा जिसके घाव उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है। हर असफलता तुम्हें एक सबक देकर जाती है, तुम्हें और भी मजबूत बनाकर छोड़ती है। अगर गिर गए हो तो मिट्टी झाड़ो और फिर से खड़े हो जाओ। दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, हालत तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारी रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कोई भी तूफान तुम्हें झुका ना सके। अपनी नजरों को अपने लक्ष्य पर ऐसे टिका दो जैसे अर्जुन की नजर मछली की आंखों पर थी। आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन छोड़कर जा रहा है, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारी तपस्या इतनी गहरी होनी चाहिए कि खुदा भी मजबूर हो जाए तुम्हारी मुराद बनाने के लिए।
अकेलापन से मत डरो, शिखर पर हमेशा जगह कम होती है, इसलिए वहाँ भीड़ नहीं होती है। जो लोग अकेला चलने का हौसला रखते हैं एक दिन काफी लोग उनके पीछे चलते हैं। अपनी खामोशी को ताकत बनाओ, तुम्हारी सफलता का स्वर इतना ऊंचा होना चाहिए आज जो लोग तुम्हें ताने दे रहे हैं कल उनकी आवाज तक सुनाई ना दे। अपनी औकात को इतना बढ़ाओ कि जिस चीज को तुम आज अपनी पहुंच से बाहर समझते हो कल उसे खरीदने तुम्हारे लिए एक मामूली बात हो। जिंदगी तुम्हें बार बार मौका नहीं देगी, यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारी जंग है और इस जंग का अंत सिर्फ तुम्हारी जीत के साथ होना चाहिए। उठो, लड़ो और जीत लो वो अपनी दुनिया जिसका तुमने सपना देखा था, क्योंकि तुम हारने के लिए नहीं बल्कि राज करने के लिए पैदा हुए हैं। सुनो, तमाशा खत्म करो। ये जो तुम हर रोज शीशे के सामने खड़े होकर खुद को दिलासा देते हो ना कि कल बेहतर होगा, ये खुद से बोला गया सबसे बड़ा झूठ है। कल कभी बेहतर नहीं होता, कल सिर्फ और सिर्फ आज की मेहनत का नतीजा होता है। अगर आज तुम सड़ रहे हो, आज तुम आलस में डूबे हो, तो तुम्हारा कल आज से भी खतरनाक होने वाला है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो इतिहास पढ़ते हैं और दूसरा वो जो इतिहास रचते हैं। इतिहास पढ़ने वाले हमेशा दूसरों के तालियां बजाते रहते हैं और इतिहास रचने वाले वे होते हैं जिन्होंने दुनिया पहले पागल कहती है। क्या तुम्हें वो पागलपन है? क्या तुम वो आग है जो तुम्हारे खून को उबल सके? अगर नहीं तो तुम बस एक चलती फिरती लाश हो जो सिर्फ सांस ले रहे हो, जी नहीं रहे हो। तुम्हें डर लगता है ना हारने से, लोग क्या कहेंगे इससे डर लगता है ना, अकेले रह जाने से डर लगता है ना। एक बात गांठ बांध लो, डर सिर्फ तुम्हारे दिमाग की एक उपज है, हकीकत में इसका कोई वजूद नहीं है। जिस दिन तुम अपने डर की आंखों में आंख डालकर कहोगे कि तुम मुझे नहीं रोक सकता, उस दिन आधा रास्ता तुम वैसे ही पार कर लोगे। कामयाबी खैरात में नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। उसे अपने रातों की नींद, अपने पसीने के हर बूंदों से और अपने शरीर के आखिरी थकान से निचोड़ना पड़ता है। जो लोग कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, उनसे जाकर कहो कि बिना मेहनत का सब्र सिर्फ बर्बादी लाता है। सब्र तब करो जब तुम अपना 200% दे चुके हो, उससे पहले सब्र करना सिर्फ कायरता है। अपनी औकात को अपनी मेहनत से इतना बड़ा कर दो, जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं कल वही तुम्हारी एक झलक पाने के लिए तरस है। तुम्हारे खामोशी ऐसी होनी चाहिए कि जब तुम बोलो तो पूरी दुनिया चुप हो जाए। तुम्हारी कामयाबी ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारे नाम का सम्मान करेंगे। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम एक खास मकसद के लिए इस दुनिया में आए हो? क्या तुम बस एक भीड़ का हिस्सा बनकर गुमनाम मर जाना चाहते हो, या तुम चाहते हो कि जब तुम जाओ तो पीछे एक ऐसी विरासत छोड़कर जाओ जिसे आने वाले सदियों याद रखे? दर्द हो रहा है ना, तो होने दो। यह दर्द ही है जो तुम्हें बता रहा है कि तुम आज भी जिंदा हो। यह दर्द ही है जो तुम्हारी सीमाओं को तोड़ रहा है। जिस दिन तुम्हें दर्द होना बंद हो जाए, समझ लेना तुम्हारी तरक्की रुक गई है। आराम हराम है और सुकून सिर्फ कब्र में मिलता है। जब तक जिंदा हो तब तक लड़ो, जब तक सांसें चल रही है तब तक हार मत मानो, क्योंकि एक योद्धा कभी मैदान नहीं छोड़ता। वो या तो जीतता है या फिर लड़ते लड़ते अमर हो जाता है। तुम्हारे अंदर वो शेर छिपा है जिसे तुमने वर्षों से पालतू बनाकर पिंजरे में बंद कर रखा है। उस पिंजरे को तोड़ दो, उस शेर को आजाद करो। दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या हो। अपनी किस्मत के पन्ने खुद अपने हाथों से लिखो। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना जानता है। आज इसी वक्त अपने मोबाइल को, अपनी बुरी संगति को और अपने उन तमाम पालतू के शौक को आंख में जला दो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर ले जा रहा है। यही आखिरी मौका है, या तो आज जलकर कुंदन बन जाओ या फिर पूरी उम्र राख बनकर दूसरों के पैरों के नीचे कुचल जाओ। फैसला तुम्हारा है, जिंदगी तुम्हारी है और वक्त भी तुम्हारा है। उठो और अपने तकदीर का नया अध्याय शुरू करो, क्योंकि आप पर इंतजार नहीं होगा, अब सिर्फ और सिर्फ वार होगा।